बात क्या है? दोनों जसवंत दोस्त अगर सिंह किसी की मजाल ही क्या है जो जसवंत सिंह को कुछ कहे, तो फिर पहले मत बुझाओ। बात क्या है जसवंत दोस्त? बात कुछ ऐसी है मेरे दोस्त, अगर आप उस बात को सुनेंगे ना तो आपके पार के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जसवंत तो हमारे दोस्त के रहने हुए ऐसा हो गया? बात क्या है बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। तो फिर बोलो जसवंत, क्या कहूँ दोस्त मैं जुल्म भारी हुआ, क्या कहूँ दोस्त मैं भारी हुआ, आपके बचनों को मैं निभा ना सका और उन मारा गया था लेकिन और उन मारा गया था लेकिन मैं बचा ना सका, मैं बचा ना सका। दादर सिंह, आप अपने भाई की लाश पर ऐसे रो रहे हैं ना, ऐसा लगता है आपकी होने वाली मर गई है। अगर मेरी जगह तेरा भाई होता तो क्या तू शहनाइयां बजाता? नहीं दोस्त नहीं, अरे जिसने तुम्हारा भाई खड़ा वैसे ही जसवंत सिंह का भाई था। अरुण को मर जाने से जितना कम तुम्हें है दादा सिंह, उतना कम जसवंत सिंह को भी है। लेकिन आप ये मत भूलो, हम क्षत्रिय हैं, खान के बदले खान बहाते हैं, आंसू नहीं। दादा सिंह आपका भाई कदम झाड़ तो ना सकते, हाँ तो दादा सिंह अपने भाई कदम ऐसे बदला चुका ले तो न मिल पाएगा। एक सर के पुतुम को बताते हैं हम, एक सर के पुतुम को बताते हैं हम, जिससे बदला चुका ले तो मिल जाएगा। कि मैं अपने भाई के मरने का सब भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? तो छोड़ दो कैसे भाई कैसे बदला चुकाने को मिल जाएगा। कौन सी है तरकी जसवंत, कौन सी है तरकी जसवंत, तुझे बदला चुकाने
ये मेरे भाई को हमसे छीनने वाला आज वो जिंदा नहीं बचेगा। एक बार उसका नाम बता देगा साले के टुकड़े टुकड़े करूंगा। दादा सिंह, आपका भाई को मारने वाले श्यामू और शंकर है। हाँ, श्यामू और शंकर। हाँ, हमारे अरुण को छीनने वाले श्यामू और शंकर। हाँ दादा सिंह, आपके भाई को मारने वाले श्यामू और शंकर। मेरे भाई की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं श्यामू और शंकर का सर्वनाश दादा सिंह। दादा सिंह कहते हैं होश जोश में नहीं, होश से काम। आखिर कहना क्या चाहते हो? देखो दादा सिंह, श्याम और शंकर ने सिर्फ अरुण को मारा है। अरुण जैसे तुम्हारा भाई वैसे मेरा भाई। मैंने अरुण की लाश पे कसम खाया है, जिन हराम जादन अरुण को मारा है ना, जब तक पूरे परिवार को नहीं मिटा दूंगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। कब वो साले परिवार में आप मेरा कहना करोगे ये दिन अरुण का मौत का बदला तुम अवश्य ले लोगे। कहना क्या चाहते हो किसान? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनीता है तो तो तेरे कहने का मतलब कि जिसके बेटों ने मेरे भाई का गला दबा के मारा हम उसके मां के पैर छू? हाँ, ऐसा हर किस नहीं होगा। जैसा सबसे पहले श्यामू शंकर को साले को नहीं मेरे दोस्त कहते हैं ना, वक्त पड़ने पे कधे बिक जाकर कहना पड़ता है। मेरा कहना करोगे? अरुण को मारा है, मैं पूरे परिवार को मिटा दूंगा। जानते हो मेरे दोस्त, अरुण बिमला की जवानी के कारण मारा गया है। बिमला और बजुआ की लौंडिया है, बहुत खूबसूरत है साली, जो देखे उसे देखता ही रह जाए। उससे प्यार कर रहा था, उसके दोनों भाइयों ने श्यामू और शंकर अरुण का गला दबा के मार दिया। अगर तुम मेरा कहना करोगे और जाओगे सुनने तक पहुंच के पास छोड़े बिमला का हाथ मांगोगे, अगर सुनतिया ने बिमला का हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो श्यामू और शंकर हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे। किसी को मालूम नहीं होगा, एक एक करके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। यानी कि बजुआ की बिटिया वो जो बिमला, हमारा अरुण उसके प्यार में मर बहुत खूबसूरत है, उसी के प्यार में मारा गया है। वाह दोस्त वाह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जोश में नहीं बल्कि होश में काम करना चाहिए। अब हमारा अरुण तो हमसे छीन गया, लेकिन जिन दरिंदों ने हमारे भाई को हमसे छीना है
हम उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। उसके चरण को छू लूंगा। तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा दिमाग हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड हो गया मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई का अंतिम हाँ अरुण की लाश उठाओ। सबसे पहले हम अरुण का अंतिम ले चलो उसे। मेरे भाई कसम है तेरे सर की, जितने तुझे मुझसे छीना है मैं उसके खानदान को छीन दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उधर ही दूंगा। तब तक मेरे दिल को चैन नहीं और तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जरा देखा बाजवा की लानियां बहुत खूबसूरत, यह बात तो है। हमने जब कट बांधने गए थे ना बाजवा, मैंने उससे कहा था विमला की शादी मेरे साथ करा दे, लेकिन हराम जाता मेरी एक नहीं सुना था, मेरे हाथों से मारा गया है। लेकिन आज हमने ऐसा दिमाग लगा दिया है, अपने दोस्त को भेजा हमने सुनने के पास विमला का हाथ मांगी। अगर विमला का हाथ सुनने ने हमारे दोस्त के हाथ में दे दिया ना तो बाबू तुमको ऐसा कांडो ना दिखाएंगे हम कि सुनने वाले की रूह कांप उठेगी। क्या बात है माजी? हाँ हम तुम्हारे पास क्या करके आया हूँ। मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम दादर सिंह। आखिर हमारे पास क्या करने आए? एक फरियाद लेकर आया हूँ मैं। कौन सी फरियाद? तो हाथ को जोड़ी मैया मैं बिनती करूं अपनी की सत्कार मैया करनी। और कोई नहीं, सच कहता हूँ मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। बिमला की मैया धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा जमीन जैसा सब कुछ सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। तो आप ठाकुर है बेटा जमीन
सारी है सब गरीबों के घर चार पाई नहीं और कैसे शादी करूंगी क्या बात करती है कैसे शादी करूंगी क्या ढूंढी तुम्हें तेरे के पास है पाई नहीं कैसे शादी करूंगी बेटा आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही है। देखिए मुझे धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। माँ जी ये कौन है? ये हमारा बेटा छोटा शंकर है। शंकर यही है? शंकर ये बता तेरी बड़ी भैया कहाँ है? हाँ चल ठीक है उसका आने की इंतजार करें। माँ जी आप अपने बेटों से बात कर लीजिए, तब तक मैं बैठता हूँ। हाँ ठीक है। माँ श्यामू ये अपने घर पे कौन आया है? बेटा श्यामू अपने घर पे अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादा सिंह है। दादा सिंह? हाँ लेकिन माँ आखिर ठाकुर साहब का हमारे घर पे कौन से काम पर गया है? श्यामू बेटा अपने घर इसलिए आए अपनी बेटी चोबिंदा है उसके साथ शादी करने की बात करते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। क्या? हाँ ए भैया क्या तू कैसी बातें करती है? तू जमीन में रहकर अंबर का खौफ देती है। भैया ये बड़े लोग हैं, हम गरीब इंसान हैं। हम अपनी हैसियत का कोई लड़का देखकर अपनी बहना के हाथ पीले कर देंगे। देखो सब हमने माँ जी से तो कह दिया कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। आपसे मैं भी वादा करता हूँ, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बहन चाहिए। उसे पलकों पे सजा के रखूंगा, आप भी याद करोगे। ठाकुर साहब बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, हम गरीब इंसान हैं। हम अपनी हैसियत का कोई वर देखकर अपनी बहन की शादी कर देंगे। ये आपकी गलत है। आपकी बहन की किस्मत जहाँ होगी वो वही जाएगी। इसमें गरीबी अरेबी नहीं देखा जाता। और रही बात गरीबी की, तो मैंने तो माँ जी से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कन्यादान। और जो इंसान साले कायर होते हैं, जो मांगते हैं दहेज, वो तो हमारे हिसाब से एकदम बुद्धिमान होते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए माँ जी। बातों से ठाकुर साहब लेकिन इंसान मालूम करते हैं। तू क्या कहती है माँ? श्यामू अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दे बेटा। ए भैया बिमला की शादी कहीं न कहीं तो करनी ही है। ए माँ अपनी बिमला कितनी किस्मत वाली है, उसका रिश्ता कितने बड़े घर में तय हो रहा है। ए माँ तू रिश्ता पक्का कर दे माँ। माँ जी हाँ बेटा मैं इस रिश्ता को पक्का समझू। हाँ बेटा आप इस रिश्ते को पक्का तो समझो। आप ये बताइए कब बारात लेकर आए? बारात आप परसों लेके आइएगा। यानी 9 तारीख को? ठीक है माँ जी। अब मैं भी चलता हूँ, बारात की तैयारी करता हूँ। अगर पैसे रुपए की बात हो तो ये हमारा नौकर चुन्नी लाल आपके पास लाख 2 लाख देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बारातियों को खाना पीना कुछ नहीं खिलाना, सब खा के आएंगे। चलता हूँ मैं। अरे शंकर देख बेटा ये तेरे जीजा जी हैं, जाके पैर छूले। हाँ खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। रिश्ता पक्का हो गया है, शादी का घर है, बहुत सारे काम है। माँ ऐसा कर तू गौर कर, तू बुला कर घर का काम करवा ले। और सिद्धर तू स्कूल जा, अपने दोस्तों को निमंत्रण दे दे। तेरे दोस्त आएंगे तो शादी में हाथ बटाएंगे। और चुनी डाल हम और तू बाजार चलते हैं, खाली पीने का सारा सामान लेकर वापस आते हैं। चलो बेटा आओ माँ।
वाह जसवंत वाह, तूने जैसा दिमाग दिया मैंने वैसा किया, वो सुन दिया, शादी से राजी हो गई। परसों बारात हमारी जाएगी, तुझे सहबाला बन के चलना और बीच में डिस्टर्ब नहीं है। यानी कि आप सुनीता के पास गए, विमला का हाथ मांगा और सुनीता ने विमला का हाथ देने के लिए राजी। अरे तेरे काम से हम समझे इम्तिहान में पास हो गए। वाह मेरे दोस्त, दोनों तो बाजी ही मार दी। वही तो, अब तुझे हमारे साथ सहबाला बन के चलना है, अब बीच में हमें आप कुछ नहीं सुनना। अरे नहीं मेरे दोस्त, यही तो नहीं हो सकता। हम आपके साथ आज के बारात नहीं जा सकते। यशवंत, हाँ। ये तुम कहते हो? अरे एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा तो जीने का धिक्कार है यार, जीने का धिक्कार है। हाँ मेरे दोस्त, हम दोस्त बचपन के हैं, यानी कि लंगटिया यार हैं। देखने में तो जिसमें एक जान है, लेकिन हम आपके बारात नहीं जा सकते। वो कैसे? मेरे दोस्त, अगर हम आपके बारात गए तो हो सकता है आपकी शादी ही कैंसिल हो जाए। हाँ, ये तुम कह रहे, आपकी शादी में तो आवाज हो। अरे वो कैसे यार? आप भली भात जानते हैं मेरे को। एक दिन आपके पास हम आए थे और आपसे कह रहे थे भाईजों के घर का दर्शन में चलना है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं गए थे। हम और मुनीलाल गए थे और खराब जाके से कर्ज मांगते थे, वो कर्ज नहीं देता था, हमने उसे जान से मार दिया था। और जिस वक्त हमने बैजुआ को मारा था ना, उस वक्त वहां पे सुनिया भी थी। अगर हमें देखेगी और पहचान जाएगी ना, तो आपके शादी में रुकावट हो सकती। नहीं जसवंत, तो हमारी बारात में नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए तो हमारी बारात में नहीं। मेरे दोस्त, हम अकेला जाऊंगा और विमला को अंकल लाऊंगा। आप बारात को नहीं जा सकते, लेकिन आपके बारात की तैयारी कर सकते हैं। वही तो, तुम तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करता हूँ। मेरे दोस्त, आप जाकर विमला को ब्याह के लेके आए, उसके बाद क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। करना नहीं जसवंत, सबसे पहले विमला को ब्याह कर लाऊं तो उनके साले परिवार पर इस तरह काटूंगा कि यहाँ के देखने वालों की रूह कांपती। अवश्य बारात की तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम दूल्हा बनने के लिए तैयार। आप जाके अपनी तैयारी करेंगे। अरे मालिक, आप लोग दोस्त बारात को नहीं जा सकते, लेकिन तुझे जाना होगा। चीन गए जाने जाओ भी हमारे साथ हमारे में हम हो तो एक काम कर, अपनी होलिया चेंज कर ले, बदल ले अपना, और दादाजी के साथ बारात लेके जाओ और बारात इतनी धूमधाम से लेके जाओ जो देखे नहीं कहे ठाकुर की बारात। गलत तमाशा कर लेना ना, कोई सब करी और कोई जन्मे कि चिट्ठी की कमी नहीं होना चाहिए बारात। गाजा गाजा सब चीज गाजा कर लेना, बहन भाजा करके नाचते गाने वाली कर लेना। चलो भाई, अब ले जाए ठाकुरन के बारात लेके अपन भेष बदल ले। चलो चल रहे, ये सार राज भर मरी है कहीं है, एक भाई का काम आ जाए देखो का हो। चल रहे, अरे कलैया है जा मैया खोदी, कलैया है जा मैया खोदी, कबर के किनारे कलैया है जा मैया खोदी, कबर के किनारे।
बतावे टाइम होते है और भैया हमका पता नहीं। अरे भैया, अरे चुनीलाल, क्या बात? आज बारात आने वाली है। हाँ भैया, चाय तैयारी हो गई, आओ चलकर देखते हैं। चलो भैया, यही सब लगवा देना, पूरी व्यवस्था तैयार। देखो एक लौती बहन है हमारी, जितना हमसे हो सकेगा हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ तो है ये भैया। चलो दूल्हे राजा, अरे ससुररिया का जैसे मोरा लाल गाना, ससुररिया का जैसे मोरा लाल गाना। सासू ने हमारा पिया फूली के नवा, सासू ने हमारा पिया। सासू ने हमारा पिया फूली के नवा, हो बना झुकी जय हमारा लाल गाना। अरे बोला वही बाजारा का धना उगल पई थी, वही बाजारा का धना उगल पई थी। हम सब भेड़वा घुसी जावा, कोई कोई ना हो नौवा। क्या मिर्गिया गई? अरे गाली क्यों देते हैं? अरे नदी हो चप्पल भूला गया। साले बारात में डिस्टर्ब किया तो फिर तेरी चमड़ी नहीं। चमड़ी भरे बारात के चक्कर में वाला टट्टी के बोरा चप्पल चुकाए। अरे यहाँ डांस क्यों किया ये? हम नगीना मत तो ही जान। पहले सब नाश्ता पानी करेंगे। देखिए ये नाच गाने तो पूरा मर्द वाली के साथ रखना है। चलो ठीक है, चप्पल सुहा चाहे जूता दिया हो ये बताइए। देखिए भाई, हम गरीब इंसान हैं, किसी प्रकार का विवाद मत करिए। आप बैठिए। अरे वो समझ नहीं सका, ये समझा कि तुम्हें मिर्गी आ गई है इसीलिए। शंकर जी भैया, शंकर देखो, अगर बहनों की तैयारी हो गई हो तो मैं से कहो कि बहनों को लेकर आए, शादी की रस्म पूरी की जाए। कोई दिक्कत नहीं, खाना पानी में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? यही लिए रास्ता में होटल बुक कर देना रहे।
कोई बात नहीं, आघार खाना जिभर के खाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माँ हाँ सर, दादी कैसे पूरी कर दो माँ। हाँ बेटा, बेटी बोलो दुर्गे मैया की जय। भैया हो, देखा दैया वैया लिखावे हुए गरीब वहीं इधर लिखा है। हम गाड़ी के पास चलता हूँ, दोनों को लेकर आओ। भैया जल्दी बारात लड़की विदा करो, नहीं घाम खुल जाए, भचारा लाल के फिर 7 दिन ले जाएगा नहीं कहीं। आज तो मेरे भाई का घर आने छोड़कर अपनी ससुराल जा रही है। आज मेरी भाई की बात कुछ देने के लिए है भी नहीं, सबकी बहन को मैं दे सकूं। नहीं भैया, मुझे खुशी नहीं चाहिए भैया, मुझे तो सिर्फ हमारे दोनों भाइयों का प्यार ही काफी है। अपनी मेहनत से और मजदूरी की कमाई से हमने तेरे लिए ये हाथ बनवाए हैं भाई। ये अपने भाई की तुच्छ भेंट समझकर इसे स्वीकार कर ले भाई। तेरी बहुत याद आएगी, रोती नहीं है, पहला का घर तो ससुराल ही होती है। बाबुल का ये घर पहेना, बाबुल का ये घर पहेना, कुछ दिन का ठिकाना है। हर महीना कुछ का ठिकाना है, बनते हर बनते हर का खजाना है। बचपन की
शंकर बहुत हो रहा है, किसी समझाओ बाबा। मत रो शंकर, मत रो बेटा। आज तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने अपनी बहन की शादी कर दी, वो भी किसी बड़े घर में। अरे अपनी जुमला रात चलेगी, तू फिक्र मत कर मेरे भाई, हम बहुत जल्द जुमला को लाने चलेंगे, बहुत जल्द लाने चलेंगे। चल बाबा। हमें ऐसा लगता है मेरा दोस्त तो दादा सिंह है, वो अपने भाई अरुण के मौत का दम भूल गया। हो गया बाबू, हम लोग को ब्याह के ले आया, हम उससे मिलने भी नहीं। अरे मिलेगा बात छोड़ो, फोन तो नहीं करेंगे, फोन कर दिए। आओ चलकर हम देखते हैं आखिर मेरा दोस्त दादा सिंह करता क्या है। चलो बाबू। आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया रे? तो साले पीछे क्यों रहता, आगे क्यों नहीं आता रे? अरे आगे मतलब बाबू आप क्या साले मूड डिस्टर्ब है, कुर्सी लगा हमारा। बहुत दादा सिंह आराम फरमा रहे नहीं यार, कहना क्या चाहते हो? हमें तो ऐसा लगता है आप अपने भाई अरुण का मौत का गम भूल गए। जसवंत, ऐसा क्या करके तुम हमको शर्मिंदा कर रहे हो यार? आज भी हमारे सीने में आग लगी है कि कैसे मौका मिले तो सालों को मेरे दोस्त, आग सीने में जलना भी चाहिए, बदले की आग चलती ही रहना चाहिए। जानते हो जसवंत, हम सोचता हूँ कि सांप ही मर जाए लाठी न टूटे, कोई ऐसी तरकीब हो तो बता जसवंत, बता मुझे। हाय जिंदा नहीं छोड़ूंगा सालों को। हाय जसवंत सिंह के पास ऐसी तरकीब है, सांप भी मर जाएगा, लठिया भी नहीं टूटेगी। वो कैसे? मेरे दोस्त सिर्फ मेरा कहना करो। बोलो जसवंत, तेरा कहना तो हमेशा करता आया हूँ, बोल क्या बात है? ये बताओ, बिमला का प्यार कब बिहार नहीं ले आए? वो तो आ गई। ले आए है ना? तो इसी बात आप अपने ससुराल जाओ। क्या? हाँ, अपने ससुराल जाओ। जानते हो क्यों? क्यों? अपने छोटे साले को लेके आओ। क्या कहते हैं उसे? आपका जो छोटा साला है शंकर, उस शंकर को लेके आना है। जसवंत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो हम बिमला को ब्याह कर लाया हूँ, अब मैं ससुराल करते जाऊंगा यार। मेरे दोस्त ये बताओ, आपके भाई अरुण से कितना प्यार करते थे? अपने भाई के लिए हमें दुनिया में आग लगा सकता था, क्योंकि हमारे लिए वो हमारा कलेजे का। हाँ, अरुण आपका कलेजे का टुकड़ा था, बहुत प्यार करते थे ना। जितना प्यार अपने भाई से तुम करते थे, उतना ही प्यार बिमला अपने भाई शंकरवा से करती है। और शंकर से ऐसा कुछ कहो कि जब से बिमला को ब्याह किए गए उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत डॉक्टर दिखाया, कुछ फायदा नहीं होता। सिर्फ बिमला इतना कहती है, मेरे भाई छोटे शंकर से मिला, मेरे भाई शंकर से मिला तो मैं ठीक हूँ। जसवंत, तो तुम्हें नाटक करना है। तेरे इशारे को मैंने समझ लिया, समझता हूँ, समझो काम हो गया। समझ। अभी मैं अपनी ससुराल जाऊंगा, अपने साले शंकर को ऐसी बातों में लाऊंगा कि वो कुत्ते की तरह तुम हिलाता। हाँ, अपनी बातों में फंसा के उसे लाना, उसी रास्ते से लेके आना।
जिस रास्ते पे अरुण मारा गया, हम तुझे उसी जगह पर मिलेंगे और फिर बताएंगे तुम्हें करना क्या है। जसवंत, तुम वही जगह हटो जहां उन दरिंदों ने मेरे अरुण को छीना था। मैं इसी वक्त अपने ससुराल जाऊंगा, शंकर को अपनी बातों में लेकर जाओ। दिमाग बाबू, अपना दोस्त को भेजा है शंकरवा को लाने। चल, हम उसी रास्ते पहुंचते हैं जहां भी मेरा भाई अरुण मारा गया था। अगर मेरा दोस्त और शंकरवा को लेके आ जाएगा, अपने झुंड का कांडोनाद हम शंकरवा की मौत से शुरू करते हैं। आओ मेरे चलो क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से न पढ़ने में मन लगता है, न खाना अच्छा लगता है। आखिर क्या करूं? माँ कहाँ गई? माँ तो बाजार गई है। बाजार गई? हाँ भैया, ऐसे शिमला की बहुत याद आ रही है ना। दीदी की तो बहुत याद आ रही है। शंकर, तू फिक्र मत कर, आज मैं ठेके के पास जाऊंगा और पैसे लेके आऊंगा। फिर दोनों भाई शिमला को लाने चलेंगे। क्या दीदी को लाने चलेंगे? आज हम शिमला को लाने चलेंगे। इसलिए शंकर, माँ बाजार गई है और मैं ठेकेदार के पास जा रहा हूँ। तू घर पर रुक जब तक माँ बाजार से ना जाए और मैं वापस ना जाऊँ। कहीं जाना मत, हम आकर दोनों भाई साथ शिमला को लाने चलेंगे। चल भाई, बहुत जल्द आऊंगा। मैं आऊंगा तो हम दोनों भाई चलेंगे। शंकर, अरे बहुत खामोश, खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। अब भैया? भैया तो अभी ठेकेदार के पास है, पैसे लाने गए हैं। अच्छा मौका है दादा सिंह, अब इसे अपने साथ ले जाने का। अरे क्या बताऊं शंकर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। जब से तुम्हारी दीदी को ब्याह कर लेकर गया हूँ ना, हमारी दीदी को? तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलाया लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक ही रटन बांध रखी है क्या? कि मेरे भाई शंकर को हमारे पास ले आओ तो हमारी तबीयत ठीक हो जाए। शंकर, इससे पहले तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा यार। जीजा जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठहरो जीजा जी, भैया हमारे क्या कर गए हैं, जब तक माँ बाजार से लौट ना आए और तब तक मैं ना आऊं, तब तक तू कहीं मत जाना। मैं नहीं। शंकर, अगर इससे पहले तेरी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तेरा भैया भी तुझे माफ नहीं करेगा। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर ऐसी चीज के लिए डरता है तो एक उपाय हमारे पास है। कौन सी उपाय? तो हमारे साथ चल, हम तुझे 60% तेरी दीदी से मिला दूंगा और वापस यहीं पर फिर छाड़ दूंगा। ना माँ को मालूम